में कोई ना कोई मंत्र या चैंटिंग का हमें एक अच्छा सा शुरुआत हो जाता है, जिससे हम लोग थोड़ा सा मूड में भी आ जाते हैं ना, कि हाँ अब नहीं नहीं कभी नहीं, हमेशा साथ, हमेशा साथ। बोले ना, नहीं नहीं करते, नहीं नहीं कभी नहीं, हमेशा साथ। हाँ, हमेशा हमेशा साथ रहते रहते ऑलवेज। हम लोग आगे तक पहुंच गए। अच्छा हाँ हुआ हाँ कीर्ति जी, आपने बिल्कुल सही करेक्ट हाँ। किया मुझे। तो आज हम लोगों ने पिछले महीने हम लोग पिछले हफ्ते ट्यूसडे को हमने आरण्य कांड का 28वां दोहा, जीवनी आंटी 28 नंबर दोहा है, और 28 नंबर दोहा है, 9 नंबर चौपाई है। 28 नंबर दोहा और 9 नंबर चौपाई तक हमने किया था। तो मैं अभी आप लोगों से आज मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा आपको है ना वाल्मीकि रामायण से सीता का जो हरण का जो प्रकरण है वो पढ़ करके सुनाऊं, बिकॉज उसमें बड़ा ही सुंदर सा प्रकरण दिया है। और पांच कम से कम 10 चैप्टर तक है उसके अंदर में अबाउट, ओ शिट मिक्स हो गया। तो कम से कम 10 चैप्टर के करीबन है उसके अंदर में, जो 10 चैप्टर के करीबन है उसमें, जिसमें सीता का हरण और जटायु के बारे में और उसके बारे में 10 चैप्टर है। तो हम लोग थोड़ा सा उसमें से मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि वो बड़ा सुंदर था, तो मुझे लगा मैं शेयर करती हूँ पहले आप लोगों से। तो जब रावण सीता जी को हरण करने के लिए जाता है, तो वो क्या कहता है, राम सीता जी उनसे क्या कह रही हैं कि हे वरारोहे, वो सीता जी से कह रहा है रावण कि हे वरारोहे, मेरा पल्ला पकड़, यानी कि मेरे को पकड़ ले, मैं तेरे योग्य पति हूँ, तू चिरकाल तक मेरे साथ रह, मैं ही तेरा उपयुक्त प्रेमी हूँ। कि तुम राम को छोड़ दो, मैं ही तेरे लिए उपयुक्त पति हूँ, मैं ही तेरे लिए उपयुक्त प्रेमी हूँ, तो तुम मेरा पकड़ लो। हे भद्रे, मैं कभी कोई बात तेरे मन के प्रतिकूल न करूंगा, अतः तू अब राम जो मनुष्य है उसकी ओर से अपने प्रेम को हटा और मुझसे प्रेम कर। क्या कह रहे हैं कि तू जो कहेगी मैं वही करूंगा, परंतु बस तुम मेरा हाथ थाम लो। जो राम स्त्री का कहना मान राज्य और इष्ट मित्रों का त्याग इस सर्पादि शंकल भयानक वन में वास करता है, वह दुर्बुद्धि नहीं है तो क्या कहे। स्त्री का कहना मान मतलब कैकई का कहना मान, बिकॉज कैकई ने ये वर मांगा था। तो कह रहे हैं कि ये राम जो है तो बड़ा वीक है, एक स्त्री के कहने में आकर के ये तुमको लेकर के वन में आ गया, मैं वैसा नहीं हूं, मैं तुम जो कहोगी तुम्हारे मुताबिक मैं काम करूंगा। इस प्रकार उस प्रिय भाषिनी और प्रेम करने योग्य सीता से कह कामांध एवं महादुष्ट राक्षस रावण ने सीता के निकट जा उसको उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार आकाश में बुध ने रोहिणी को पकड़ लिया था। रावण ने बाएं हाथ से सीता के बालों को पकड़ा और दाहिने हाथ से दोनों उर्वों को पकड़ा। जिस तरीके से द्रौपदी को दुशासन खींच करके लेकर के आता है युद्ध भवन के अंदर में, कुछ वैसा ही वर्णन है इसके अंदर में, कि रावण जो होता है वो सीता के बालों को पकड़ लेता है बाएं हाथ से, और दोनों दाहिने हाथ से उनके कंधों को खींचता है। कि लड़कियों का जो सबसे नाजुक पार्ट होता है ना, वो उनके बाल होते हैं, पूरे बाल जो होते हैं वो तो यहाँ से टने हुए रहते हैं, और जब बालों से कोई टानता है तो बहुत जोरों की लगती है। इसीलिए जेंट्स लोग अपना बाल काट करके रखते हैं, कोई पकड़ के टान ही नहीं सकता। तो दोनों उर्वों को पकड़ा। इस समय काल के समान पैनों दांतों वाले और लंबी भुजाओं वाले पर्वत के समान उस रावण को देख वन देवता भयभीत हो भाग गए। रावण का महामाई बड़ा रथ जिसके खच्चर जूते हुए थे उसके पहिए सोने के थे सामने देख पड़ा। रावण ने गंभीर स्वर से वचन कर सीता को धमकाया। वो सीता जी को धमका करके और उनके बाएं हाथ से उनके बालों को और दाहिने हाथ से उनको खींचता हुआ जबरदस्ती अपने रथ में बैठाने के लिए ले जाता है, और उस रथ के जो पहिए हैं वो सोने के हैं। फिर उसने गोदी में पकड़ सीता जी को रथ में बैठा दिया और सीता जी राम राम कहकर चिल्लाने लगी। रावण छटपटाती सीता को ले रथ सहित आकाश मार्ग से चल दिया। उस समय रावण के वश में पड़ी सीता उन्मत्त की तरह घबराकर रोगी की तरह बहुत विलाप करने लगी। अब सीता जी विलाप करते करते क्या कह रही है कि
रावण ने काल के प्रभाव से चेतना रहित यह कर्म किया है। इसके लिए श्री रावण को श्री रामचंद्र जी द्वारा प्राणांत करने वाली घोर विपद में पड़ना पड़ेगा। इस समय अपने बांधवों सहित कैकेयी का मनोरथ पूरा हुआ। वो क्या कह रही है कि रावण को तो मरना पड़ेगा, परंतु कैकेयी का मनोरथ पूरा हो गया। कोई जब आपके साथ में बुरा करता है तो जब कुछ गलत होता है तो आपको पुरानी सारी बातें याद आने लगती है ना, एक के बाद एक बातें याद आती है। तो वैसे ही सीता जी को याद आ रहा है कि कैकेयी का तो मनोरथ यही था कि जाएं और जाकर के ये लोग तीनों वहीं 14 साल वन में रहे और मर जाए। तो अब उसका मनोरथ पूरा हुआ, रावण मुझे हर के ले जा रहा है, मैं मारी जाऊंगी, मेरे कारण राम और लक्ष्मण दोनों मारे जाएंगे। तो उसका मनोरथ पूरा हुआ। हम लोग अब एक बड़ी सी विपदा में पड़ गए हैं। फिर वो सारे के सारे वन प्रदेश को और पक्षियों को और वनों को, पत्तियों को, सबको कह रही है कि सब लोग श्री राम को यह खबर दे देना कि वन मुझे, ये रावण मुझे हर करके ले जा रहा है। नदियों से कहती है, पत्तियों से कहती है, आकाश से कहती है, वायु से कहती है, हर एक से कहती है। तो ये सुनने में बड़ा फनी लगता है कि वो सब लोगों से क्यों कह रही है। परंतु एक कहावत हम लोगों ने सुनी है क्या, किसके कान होते हैं? दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। तो जब हम किसी से कह रहे हैं, हमको नहीं पता है कि वहां कौन हमारी बातें सुनेगा, है ना। आपने सुना होगा कि जब आप पेड़ पौधों से बात करते हो और उनसे कहते हो कि आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बड़े सुंदर हो, तो वो पेड़ जो होता है जल्दी हरा भरा होता है। और किसी पेड़ को अगर आप गाली दो तो वो पेड़ जो होता है धीरे धीरे सूख जाता है ना। ये एक प्रैक्टिकल, ये एक वो है, प्रैक्टिकल है कि ऐसे भी बोलते हैं ना भगवान कृष्ण ने कि सब में मैं हूँ, मतलब सब में अंश है ही, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। निर्जीव हो, तो मतलब सब अब में अगर उनका। आप कोई अगर आप फर्नीचर को कोई अच्छे से रखते हो तो आपको कितना अच्छा रेस्पॉन्स देता है। करेक्ट, मतलब वो कहते हैं ना कि चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो तो मेरा सब में अंश है, तो वो सुनते हैं आप जो बोलते हैं। करेक्ट, एकदम ठीक। यही तो बोल। वो सुनते हैं, तो इसीलिए वो सभी को बता के जा रही हैं कि भाई मेरा हरण हो रहा है, तुम लोग सब साक्षी हो, सारी दिशाएं, सारे के सारे पर्वत, सारी नदियां, पशु पक्षी, पत्ते, पेड़ पौधे जो भी मिल रहे हैं, सबसे वो कह रही हैं कि मेरा हरण हो रहा है, तो तुम लोग श्री रामचंद्र जी को बता देना कि रावण मुझे हरण करके ले जा रहा है। फिर वो जब जाती है आगे तो देखती कि जटायु जो है, जो उनके साथ साथ आया था, वो पेड़ पर बैठा हुआ है। तो जटायु बूढ़ा है, तो वो जटायु से कहती है कि अरे, हे मेरे बूढ़े जटायु, यह पापी रावण मुझे अनाथ की तरह निर्भय भाव से पकड़कर लिए जा रहा है। जान पड़ता है तुम इस महाबली विजयी को और युद्ध को रोक नहीं सकते हो। तो तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे हरे जाने का यथार्थ वृतांत कह देना। कहते तुम तो बड़े बूढ़े हो, तुम इसके साथ में लड़ नहीं सकते हो, तो कम से कम तुम श्री रामचंद्र जी को बता देना। अभी तक वो निर्जीव लोगों को बता रही थी, अब उनको एक प्राणी मिल गया है जो कि एक्चुअल में श्री रामचंद्र जी को ये खबर दे सकता है। तो वो जटायु से ये कहती हैं। तब जटायु जो उस समय औंग रहा था, सीता जी की आवाज सुनकर आंखें खोली और उसने रावण और सीता को देखा। अभी तक जटायु क्या था, आंखें बंद करके सो रहा था। तो जैसे ही उसने सीता जी की आवाज सुनी, वैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलकर उनकी बातें, उनकी आवाज सुनने लगा। उसने देखा कि रावण जो है वो सीता जी को हर कर ले जा रहा है। हे दसग्रीव, मैं सदैव से सेवा धर्म में लगा हुआ हूँ और सत्य पर आरूढ़ हूँ। मेरा नाम जटायु है और मैं गीदों का महाबलवान राजा हूँ, जो इस सब लोगों के राजा है, जो इंद्र और वरुण के तुल्य हैं। उन्हें त्रिलोकनाथ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के यह वशस्विनी वराह धर्म पत्नी सीता है, जिसे तुम हर कर लिए जाते हो। वो उससे कह रहे क्या कि मैं तो सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ और तुम जो हो वो असत्य के मार्ग पर हो और किसी की पत्नी को हर कर लिए जा रहे हो। तुम पराई स्त्री के हरण करने की नीच बुद्धि को त्याग दो। जिस काम के करने से निंदा होती हो वह काम श्रीमान पुरुष नहीं किया करते। अब बूढ़े हैं तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो काम निंदनीय हो उस काम को नहीं करना चाहिए, तुम तो जेंटलमैन हो, ये जेंटलमैन को शोभा नहीं देता है। तुम किस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जन को देवाभिमान प्राप्त होने के समान इस ऐश्वर्य को प्राप्त हुए। जो कामी है अथवा स्वेच्छाचारी है वह अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। अब जैसे हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं, हम लोगों का क्या होता है जब हम लोग देखते हैं कि कोई बड़ा ही पापी है या बड़ा ही दुष्ट है और उसके पास बहुत पैसा है या बहुत अमीर है, तो हम लोग के मन में क्या आता है, पता नहीं कौन से जन्म का इसका कर्म किया हुआ है जो इसको
इतना बुरा है, फिर भी इसके पास में अथाह धन संपत्ति है और एकदम पैसे वाला है, कुछ कमी नहीं है इसके जीवन में। तो वही चीज यहाँ पर जटायु के मुख से कह रहे हैं। जटायु क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा, तुम तो दुष्कर्म करने वालों, पता नहीं तुमको कैसे ये विमान प्राप्त हो गया। तुम्हारे जैसे लोगों को तो ऐसा सुंदर विमान मिलना ही नहीं चाहिए, तुम तो इसके योग्य ही नहीं हो। जो तुम पुष्पक विमान में बैठ करके उड़ रहे हो, तुम उसके योग्य ही नहीं हो, क्योंकि तुम जो हो वो कामी हो, और कामी लोग अपना स्वभाव बदल नहीं सकते हैं। तो तुम्हारे जैसे राजा के, तुम्हारे जैसे राक्षस प्रवृत्त राजा को ये कैसे प्राप्त हो गया? जो तुम उन लोकनाथ की भार्या को हर कर लिए जाते हो, हे रावण, तुम तुरंत सीता को छोड़ दो, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि जिस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर को भस्म किया था, उसी प्रकार कहीं श्री राम तुम्हें अपने नेत्रों से भस्म कर डाले। तो कह रहे हैं कि तुम जिनकी पत्नी को हर के लेके जा रहे हो, वो अपने नेत्रों से तुमको भस्म कर सकते, इतना पावर है उनके पास में। बाण और उसको तो छोड़ ही दो, तो तुम उनकी पत्नी को छोड़ दो, उनकी पत्नी को हर कर मत लेके जाओ। यद्यपि तुम सीता को लेकर यहाँ से कुशल पूर्वक नहीं जा सकते, मेरी आंखों के सामने तुम बरजोरी सीता को नहीं ले जा सकते। फिर वो कह रहा कि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मेरे जीते जी, मेरे आंखों के सामने तो तुम सीता को जबरदस्ती उठा करके नहीं ले जा सकते जब तक मैं जीवित हूँ। जैसे किसी वेदवत्ता के सामने कोई तर्क शास्त्री नहीं टिक सकता, हे रावण, यदि मुझे शूरवीर होने का वादा है तो 2 घड़ी यहाँ रुककर मुझसे युद्ध करो। क्या कह रहे हैं? पहले मुझसे युद्ध करो, उसके बाद आगे बढ़ना। तो रावण आकाश मार्ग में उड़ रहा है, और उससे ये सारी बातें गिद्ध कैसे कह रहे हैं? उड़ते उड़ते ही कह रहे होंगे, बिकॉज वो तो आकाश मार्ग से उड़े जा रहे हैं। तो उससे कह रहे थे 2 मिनट रुको और पहले मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुझे मार पृथ्वी कर उसी प्रकार लिटाता हूँ, नहीं जिस प्रकार पहले खर भरकर पृथ्वी पर लौट चुका है। हे रावण, जिन्होंने अनेक बार युद्ध में दैत्य और दानवों को मारा है, वे चीरधारी श्री राम संग्राम में क्या तेरा वध करने में देर लगावेंगे? मैं क्या करूं? वे दोनों राजकुमार वन में दूर निकल गए। कह रहे हैं कि तुमको तो पता है कि खर और दूषण को उन्होंने कैसे मट्टी में मिला दिया है। तो जो बड़े बड़े दैत्यों को अकेले ही मार सकता है, वो तुमको जरूर खत्म कर देंगे, परंतु दोनों राजकुमार अब तो वन में निकल चुके हैं, तो मजबूरी है कि मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। हे निशाचर, मैं तेरा अपने बल के अनुरूप युद्धोचित आतिथ्य करूं, पके फल की जगह मुझे उस उत्तम रुच से नीचे गिराई देता हूं। और वो कहते हैं कि तुमको जैसे पका हुआ फल पेड़ से गिरता है, उसी तरीका से मैं तुमको खींच करके इस विमान से गिरा देता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बोलने से रुक नहीं रहे, तो मैं तुमको पकड़ करके गिराता हूँ। जटायु के वचन सुनकर रावण जो है वो क्रोध में आ जाता है। जटायु के वाक्यों को न सहकर शुद्ध स्वर्ण के कुंडल पहने हुए रावण क्रोध के मारे जटायु पर बड़े वेग से दौड़ा। जब वो बोलता है तो वो फिर अपना रथ को रोक करके उसके तरफ दौड़ता है। पक्षधारी 2 माल्यवान श्रेष्ठ पुरुषों की तरह गृद्धराज जटायु और राक्षसेश्वर रावण का अद्भुत युद्ध हुआ। दोनों के अंदर में अद्भुत युद्ध होता है, परंतु पक्षीश्वर गृद्ध ने उस युद्ध में रावण के सब तीरों और अस्त्रों के प्रहार को सह लिया। वो बार बार उस पर प्रहार कर रहा था, परंतु वो प्रहार को सहे जा रहे थे। क्यों? किस लिए सहे जा रहे थे? क्योंकि उनको डिले करना है, कैसे भी करके रावण को डिले करना है, ताकि रावण अगर डिले हो जाएगा तो राम और लक्ष्मण लौट करके तब तक आ जाएंगे और आकर के रावण को मार सकेंगे। तो वो उसको मार रहे हैं, परंतु वो उसके साथ में प्रतिकार में युद्ध नहीं कर रहे हैं, उसकी मार को सहे जा रहे हैं और उसको डिले कर रहे हैं। और जटायु ने अपने पहने नख वाले दोनों पैरों से रावण के शरीर को छत विक्षत कर डाला। पहले वो सहते रहे, परंतु बाद में उन्होंने अपने जो पंजे, उस पंजों से रावण को अटैक किया। तब तो अत्यंत कुपी हो रावण ने दूसरा धनुष उठाया और जटायु पर सैकड़ों सहस्त्रों बाणों की वर्षा की। जब देखा कि ये बर्दाश्त करते करे ही जा रहा और मरने में नहीं आ रहा है, तो एक साथ में बहुत सारे बाणों की वर्षा वो जटायु के ऊपर करते हैं। इस बलि जटायु ने रावण का शिव अपने पंखों के प्रहार से महातेजस्वी जटायु ने रावण को अग्नि की तरह चमचमाता कवच भी तोड़ फोड़ डाला। उस बलि जटायु ने रावण का सुवर्णमय दिव्य कवच तोड़ अति शीघ्र दौड़ने वाले और पिशाचों जैसे मुख वाले रथ में जुते हुए खच्चरों को मार डाला। अब जो रथ के अंदर में खच्चर जुते हुए थे उनको मार डाला है, और साथ में रावण का जो कवच है उसको भी तोड़ दिया है जटायु ने। हालांकि वो वृद्ध है और वो बूढ़ा हो चुका है, परंतु फिर भी उसमें इतना पावर है अभी भी।
फिर महाबली पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच के प्रहार से रावण के सारथी का बड़ा सिर भी काट डाला। हम लोग जब रावण को देखते तो कैसे देखते हैं? रावण अकेला है जो पुष्पक विमान में उड़े जा रहा है। उसके पहले क्या क्या हो चुका है? उसके पहले जटायु से युद्ध होने पर उसने उसके सारथी को भी मार डाला है, और एट द सेम टाइम उसने उसके रथ में जो जुटे हुए खच्चर या घोड़े जो भी थे उनको भी मार डाला है। तो ये सब कुछ जटायु कर चुका होता है। इसीलिए जब हम रावण का जो चित्र देखते हैं जिसमें रावण सीता को हर के ले जाता है, उसमें रावण अकेला सीता के साथ दिखाई पड़ता है। सवारी नष्ट होने के कारण रावण को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख समस्त प्राणी वाह वाह कर जटायु की प्रशंसा करने लगे। अब रावण को गिरा हुआ देख करके सब लोग सोच रहे हैं कि अब तो रावण मारा जाएगा, जटायु ही मार देगा, और सबके सब सोचते हैं कि अब तो ये युद्ध खत्म हुआ ही समझो। तब जब वो उसको मारने पर आता है तो मारते मारते वो उससे क्या कहता है कि हे रावण, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण अजय है। वे तेरे इस अपराध को जो तू उनके आश्रम से सीता को छुप कर हर लिए जाता है कभी क्षमा न करेंगे। तू जो यह लोक निंदित और डरपोकों जैसा काम कर रहा है, यदि तुझे वीर होने का अभिमान है तो गड़ रह और युद्ध कर। और रावण के द्वारा लंकाधिपति रावण ने नीले मेघ के समान रंग वाले पांडुर रंग की छाती वाले और अत्यंत पराक्रमी जन को उस समय शांत विवन की आग की तरह पृथ्वी पर पड़ा देगा। दोनों के अंदर में बहुत युद्ध हुआ और अंत में जटायु घायल हो गया, और घायल होने के बाद में वो पृथ्वी पर गिर गया। राक्षेश्वर रावण ने श्री रामाश्रम के समीप उस मृत प्राय जटायु को भूमि पर पड़ा हुआ और तड़फड़ाते हुए देखा। बलवान रावण द्वारा मारे हुए जटायु को देख सीता जी बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। वे बोली कि बाएं या दाहिने अंगों का फड़कना, पक्षियों का बोलना और स्वप्न में सुवर्ण रूपी वृक्षों आदि का देखना मनुष्य के सुख दुख के बारे में साक्षी रूप देख पड़ते। अब वो एक साइन बता रही, जैसे मैंने क्या बताया कि पहले बहुत से साइन होते थे जिससे लोग अच्छा या बुरा, शकुन या अपशकुन का पता लगाते थे। तो वो क्या कह रही है? बाएं या दाहिने अंगों का फड़कना, पक्षियों का बोलना और स्वप्न में सुवर्ण रूपी वृक्ष आदि का देखना मनुष्य के सुख दुख के बारे में बताते हैं। यद्यपि आज निश्चय ही मृग और पक्षीगण इस विपत्ति की सूचना देने को श्री राम के सामने दौड़ते होंगे, तथापि यह भी निश्चित है कि श्री रामचंद्र इस महान कष्ट को न समझ सकेंगे। क्या कह रही है वो? उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब पक्षियों को, सब वन को, सब लोगों को बताया। अब ये सारे लोग मिलकर के क्या करेंगे? ये लोग मिलकर के श्री रामचंद्र जी को सिग्नल देंगे कि अब जो शगुन है ये शगुन देंगे ये लोग, अच्छा और बुरा। तो पक्षी क्या करेंगे? उनके दाहिनी तरफ से दौड़ेंगे, उनके बाएं तरफ से नहीं दौड़ेंगे। तो जब दाहिनी तरफ से उनको पक्षी रास्ता काटेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गलत हुआ है। पक्षी जो है इस तरीका से उनको शगुन देंगे, पेड़ है वो उनको अलग तरीके से शगुन देंगे। तो वो कह रही है कि मैंने सबको बता दिया है, तो ये सारे के सारे लोग अभी तक तो श्री रामचंद्र जी को ये शगुन दे चुके होंगे कि कुछ तो गलत हो गया है। यह बेचारा जटायु मेरी रक्षा करने यहाँ आया था, वह भी मारा जाकर मेरे अभागे से जमीन पर अचेता पड़ा है। हे राम, हे लक्ष्मण, इस समय मुझे आकर बचा लो। अनाथ की तरह विलाप करती हुई, कुमलाई हुई माला और मसले हुए आभूषणों को पहने हुए सीता राक्षस की ओर राक्षसेश्वर रावण दौड़ा। तो वो उससे विमान से उतर करके उनसे युद्ध कर रहा था, तो सीता जी की ओर वो वापस दौड़ा। सीता जी विमान से निकलकर भागने की कोशिश करती तो वापस उनकी ओर दौड़ा। सीता जी का ऐसा अपमान होते देख संपूर्ण चराचर जगत निचिर अंधकार से व्याप्त हो गया, अर्थात सब जगत कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हवा का चलना बंद हो गया, सूर्य का प्रकाश बंद। अब देखिए बाकी की सारी पृथ्वी कैसे उनको अपशगुन की वो दे रही है। पृथ्वी, हवा बंद हो गई है, हवा ने चलना बंद कर दिया। सूर्य का प्रकाश जो है वो मध्यम हो गया। उस समय दुखिनी सीता के केश को दिव्य दृष्टि से देख ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्य सिद्ध हो गया। समस्त बड़े बड़े ऋषि लोग दुखित भी हुए। दंडक वनवासी लोगों ने सीता का कर्षण देख जान लिया कि रावण के नाश में अब बहुत विलंब नहीं है। सब लोगों ने देख लिया कि सीता का, रावण ने सीता जी के जो केश पकड़े हैं और उनको पकड़ करके उनको जो वो खींच करके ले जा रहा है, तो अब उसका मरना तो निश्चित ही है।
उस समय विशुद्ध सुवर्ण के भूषणों को पहने हुए और चंपई रंग की साड़ी धारण किए हुए राजपुत्री जानकी ऐसी जान पड़ी मानो बादल में बिजली। अब ये दिखा रहे हैं कि सीता जी ने कैसे वस्त्र पहने हुए। सीता जी ने विशुद्ध सुवर्ण के भूषण यानी स्वर्ण के आभूषण पहन रखे। जैसे कि मैंने बार बार बताया था कि पूरा टाइम सीता जी वहां वन में राजकुमारी के जैसे रहती थी। तो सुवर्ण के आभूषणों को पहने और चंपई रंग की साड़ी, चंपई यानी चंपा के रंग की यानी कि श्वेत वर्ण की साड़ी पहने हुए राजकुमारी जानकी ऐसे प्रतीत हुई मानो बादल में बिजली। बादल के अंदर में जैसे बिजली, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मध्यम हो गया है ना, और हवाएं बंद हो गई है। तो उसमें सफेद साड़ी पहनी हुई सीता जी ऐसे दिखाई दे रही है मानो बादल के अंदर में जैसे बिजली चमक रही है। सीता जी की चंपई रंग की साड़ी उड़ने से रावण भी अग्नि से प्रदीप्त पर्वत की तरह शोभित जान पड़ता था। सुवर्ण के रंग जैसी सीता जी की साड़ी आकाश में उड़ रही थी, ऐसी शोभायमान जानो पड़ती जैसे सूर्य की प्रभा से लाल मेघ शोभायमान हो। सुवर्ण के रंग के शरीर की सीता, नीले रंग के शरीर वाले रावण, वह कमल फूल के केशर और समान के पीली और स्वर्ण। उस समय सीता जी के गहनों के बजने से रावण गरजते हुए मेघ की तरह जान पड़ता था। जिस समय रावण सीता को हर कर ले चला, उस समय सीता जी के सिर से फूलों की झड़ी सी पृथ्वी पर चारों ओर हो रही थी। जब वो उनको लेकर के जा रहा था तो चारों तरफ से वो खींच रहा था, तो चारों तरफ से जो पेड़ पौधों के जो फूल हैं वो उनके ऊपर में गिर रहे थे, सीता जी के ऊपर में, कि हम तुम्हारे साथ है, काइंड ऑफ दैट सिग्नल दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ है। उसी समय जानकी जी के चरण से मधुर जनकार करता हुआ रत्न जड़ाऊ नुपुर खसक कर चक्कर खाती हुई बिजली की तरह पृथ्वी पर गिरा। अब जैसे जैसे जिस रास्ते से वो सीता जी को लेकर के जा रहा है, तो उस रास्ते में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सीता जी का नुपुर यानी कि पांव के पायल, वो उनके पांव से खिसक करके पहले नीचे गिर गई। सीता जी अग्नि की तरह दमकते हुए गहने खुल खुलकर जमीन पर झनकार के साथ ऐसे गिरते थे जैसे आकाश से टूटे हुए तारे। उन्होंने इतने सारे आभूषण पहन रखे थे कि जब वो टान रहा था तो एक एक करके उनके आभूषण रास्ते में गिरने लगे। तो पहले नूपुर गिरा और बाद में उनके धीरे धीरे आभूषण गिरने लगे। सीता जी के वक्षस्थल पर पड़ा हुआ हार जमीन पर गिरते समय ऐसा जान पड़ा उनके गले में जो हार था, जो नेकलेस उन्होंने पहना था, वो भी उनके वहां से गिर करके नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये रावण को आकाश कौन सा नंबर दोहा है? मिल नहीं रहा मेरे को। ये किसी भी दोहा में नहीं है, मैं अच्छा वाल्मीकि रामायण से पढ़ करके सुना अच्छा, रही हूँ थोड़ा इसीलिए सा। सर, ठीक हाँ, ठीक। रावण को आकाश मार्ग से जाते देख जनकात्मजा मैथिली बहुत डरी और दुखित हो घबरा गई। अरे नीच रावण, क्या तुझको यह काम करते हुए लज्जा नहीं मालूम पड़ती, जो तुम मुझे अकेली पा और चुरा कर भागा जा रहा है। सीता जी अब रावण को बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। तूने इस बूढ़े गिद्धराज को, जो मेरे ससुर का मित्र था और मेरी रक्षा के लिए तैयार हुआ था, उसे भी मार डाला। हे रावण, तू इस बड़ा चलाकी में जान पड़ता है। तूने केवल अपना नाम बताकर मुझे हरा है, तू मुझे युद्ध में जीत कर नहीं लाया। अब वो क्या कह रहे हैं कि युद्ध में जीती हुई जो वस्तु होती है वो आपकी होती है, परंतु तुमने मुझे युद्ध में नहीं जीता है, तुम तो मुझे चुरा करके हर करके लेकर के आए हो। हरण करने के समय तूने जिस शूरता और बल को बखान किया था, उसको धिक्कार है। इस लोक में कुल की कलंक लगाने वाले तेरे इस चरित्र पर लानत है। जैसे सीता जी उसको बोल रही है। मेरे महात्मा भर्ता के सामने से भागकर तू कहाँ सुख पा सकेगा। मेरे महात्मा भर्ता यानी मेरे महात्मा पति के सामने से तू भागकर कहाँ सुख पा सकेगा। 14,000 राक्षसों को जो अकेले मार सकते हैं, वे सब तरह के अस्त्रों को चलाने में निपुण और बलवान हैं। जानकी जी बहुत करुणा सहित विलाप कर अनेक कठोर वचन राक्षस को कह रही है, रावण को कह रही है। इस प्रकार जाती हुई सीता ने जब कोई बचाने वाला न देखा, तब उनकी निगाह एक पर्वत शिखर पर बैठे हुए बंदरों पर पड़ी। अब जो बंदरों के उपवास में वो भेजती है किष्किंधा कांड वाला जो हनुमान जी को मिलता है, वो उसका वर्णन है कि बचाने वाला कोई न देखा, उनकी निगाह बंदरों पर पड़ी। उस विशालाक्षी चर्रोहा जानकी जी ने सुवर्ण की तरह चमकीले चंपई रंग के वस्त्र में बांधकर अपने कुछ उत्तम गहनों को उन बंदरों के बीच में यह समझकर गिरा दिया कि वे वानर संभवतः सीता के हरण का संदेशा श्री राम से कह देंगे। तो
ये वानर जो, वो नहीं जानती कि ये लोग कौन है, तो सोचती कि जैसे मैंने दिशाओं को और पक्षियों को पशुओं को कहा है, वैसे मैं इन वानरों के हाथों भी संदेश भेज दूं, किसी भी तरीका से उनको रूट तो पता चले कि मुझे कौन से रूट से लेकर के जा रहा है। तो वो उन वानरों को देख करके अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ के उसमें अपने जो कुछ अच्छे से आभूषण रहती है, उन आभूषणों को डाल करके उसमें बांध करके उनको वहां पर्वत पर डाल देती है। सीता जी का यह कर्म हड़बड़ी में रावण जान नहीं पाया। अब रावण जो वो जान नहीं पाया, उसको तो भागने की हड़बड़ थी कि मैं जल्दी जल्दी मेरे लंका पहुंच जाऊं, कहीं पीछे से रामचंद्र जी आकर के मुझे मार न डाले या कोई जटायु ना आ जाए जिससे मुझे वापस युद्ध करना पड़े। तो वो हड़बड़ी में रहता है, वो देखता नहीं कि सीता जी ने ये एक निशानी फेंक दी है। उस समय सीता जी को हरी जाती देख समुद्र तरंगहीन हो गया। अब कौन कौन सब सिग्नल दे रहे हैं ना, सूरज मध्यम हो रहा है, हवाएं चलनी बंद हो गई है और समुद्र भी एकदम शांत हो गया, उसकी तरंगे सारी उठनी बंद हो गई और समुद्र एकदम शांत हो गया कि कुछ तो अधर्म का काम हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो वो भी एक सिग्नल दे रहा है। वह सीता जी को छटपटाती हुई सीता जी को अपनी लंकापुरी में ले गया, और वह सीता को नहीं ले गया था बल्कि अपनी मृत्यु को वहां ले गया। लंकापुरी के बड़े बड़े चौराहों और शालाओं राक्षस जनों से भरी हुई थी। राक्षस ने अपने अंतःपुर में ले जाकर सीता को जो शोक से मुक्त और विविधि बैठा दिया। अंतःपुर से निकलकर का वह सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते विचरते उसने देखा कि 8 मांसभक्षी और बड़े बलवान राक्षस बैठे हैं। उन रावण को देख और ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित रावण उनके बल और प्रशंसा करता हुआ उनसे यह बोला, हे राक्षस, तुम लोग तरह तरह के अस्त्र लेकर शीघ्र यहाँ से, जहां पहले खर रहा करता था और जो इस नष्ट हो गया, वो जाओ। क्या कह रहे हैं? अब वो सीता जी को हर के तो लेकर के आ गया, परंतु मन में क्या हो गया है? डर हो गया है। क्यों? जटायु ने इतनी बातें बोली, सीता जी पूरे रास्ते उसको बोलते बोलते आई है कि मेरे पति इतने बलवान हैं, वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो अब उसको डर हो गया। तो सीता जी को हर के तो ले आया, परंतु बाहर आते ही उसने क्या किया, 8 राक्षसों को भेजा वहां जहां पहले खरदूषण रहते थे। वहां के राक्षसों के मारे जाने से वह स्थान शून्य हो गया है। तुम लोग अपने पुरुषार्थ से वहां रहना। मुझसे बड़ा क्रोध हुआ और इस क्रोध ने मेरे धैर्य को दबा लिया और मैंने श्री राम के साथ बड़ा भारी बैर ले लिया। क्या कह रहा है? मुझे क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के मैंने आगा पीछा नहीं देखा, और आगे पीछे नहीं देख करके एक बलवान शत्रु के साथ मैंने बैर बांध लिया है। हाँ, वो अब ये इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि मैंने एक बलवान शत्रु के साथ बैर बांध लिया है। अब मैं खर हंता श्री राम का वध कर डालूंगा, तब मुझे प्रसन्नता होगी। अब मुझे तभी प्रसन्नता होगी जब मैं उनको वध कर डालूंगा। यानी उसने अपने लाइफ में क्या बुला लिया, एक टेंशन को बुला लिया। सीता जी को नहीं लेकर के आया हर के, वो टेंशन को लेकर के आ गया, क्योंकि अब सारा टाइम उसको ये रहेगा कि जब तक मैं श्री राम को नहीं मारूंगा तब तक मैं भी नहीं बचूंगा। तुम लोग बड़ी सावधानी से वहां जाना और श्री रामचंद्र जी को मार डालने के लिए प्रयत्नवान बने रहना। तुम वहां पर अनेक प्रकार उनके पराक्रम की परीक्षा करना और उस जन स्थान में रहना। और तो वो उन लोगों को वहां क्यों भेज रहा है? ताकि वो लोग वहां उसके क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, जासूस। तो कहते कि तुम वहां पर मेरे जासूस की तरह रहना और वहां रह करके उनके पराक्रम की परीक्षा लेना, और वो लोग क्या करते रहते वो तुम मुझे बताते रहना। सीता को पाकर रावण प्रसन्न हो लंका में रहने लगा और श्री राम के साथ वैर बांधकर वह भ्रांतिवश दुखी भी रहने लगा, है ना। सीता जी को पाकर के एक तरफ उसको लग रहा है कि हाँ मैंने सीता को हर लिया तो मेरी विजय हुई, दूसरी तरफ श्री राम के साथ वैर बांधने के कारण अब वो थोड़ा सा मन के अंदर में चिंतित भी हो गया। तो यहाँ तक मैं थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन बता रही थी जो कि वाल्मीकि की रामायण में है और जो बड़ा ही सुंदर है और काफी लंबा सा डिस्क्रिप्शन है। तुलसीदास जी की रामायण में थोड़ा छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, तो मैंने सोचा आज बता ही देती हूँ इसको, क्योंकि ये मुझे काफी सुंदर लगा था। आई होप आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगा हो। तो अब हम लोग अपना
28 नंबर दोहा से शुरू करते हैं। 28 नंबर दोहा जिसका 9 नंबर चौपाई तक हमने पढ़ा था कि राम रोष पावक अति घोरा, होय सकल सलभ कुल तोरा, उतरुन दे दसानन जोधा, तब ही गीत धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा हो जाएगा। योद्धा रावण को छुत्तर नहीं देता। तब गीत क्रोध करके दौड़ा, है ना। तो गीत कौन? गीतराज जटायु। तो इसका जटायु का वर्णन हमने उसमें पढ़ लिया है, अब इसमें भी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। धरिकच विरत किन्न महिगिरा, सीत ही राखी गीत पुनिफिरा, चोचन मारी बिदारे सी देही, दंड एक भई मूर्छा देही। उसने बाल पकड़कर नथ के नीचे रावण को उतारा। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीत सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोट से मार मारकर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काड़े सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और जटायु के सारे पंख काट डाले। श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करति विलाप जाति नव सीता, व्यास विविध जनु मृगी सबीता। सीता जी को रावण बड़ी उतावली के साथ चढ़ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई हिरनी हो। गिरि पर बैठी कपिन निहारी, कही हरिनाम दीन पटडारी, ए विधि सीते सोले गयो, बन अशोक मह राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम वस्त्र डाल दिया। तुलसीदास जी कह रहे हरि नाम का वस्त्र डाला, और वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या डाला? अपनी कपड़े का काट गहने उसमें गहने डाल के रखे। गहने अपने चंपई रंग की जो गहनों की साड़ी पोटली बना के डाली। हाँ, गहनों की पोटली बना के डाली, है ना, क्योंकि वो गहनों की पोटली ही रावण को रामचंद्र जी को हनुमान और सुग्रीव दिखाते हैं, तो उन्होंने एक्चुअल में गहने ही डाले थे, परंतु थोड़ा सा वर्णन में डिफरेंस आ जाते हैं। हारी पर खल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखी से जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उसने अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। अभी सीता जी को वो क्या भय और प्रीति दिखाता है, वो हमको वाल्मीकि रामायण से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर में 10 चैप्टर है जिसमें वो भय और प्रीति के अलग अलग अभी वो ले जा करके उनको पहले अपने महल के अंदर में किसी कमरे में बंद करके रखता है, परंतु जब वो देखता है कि सीता जी किसी प्रकार भी नहीं मानती, तब वो जाकर के उनको अशोक वाटिका में ले जाकर के रखता है। एंड व्हाई इन अशोक वाटिका? किसी को पता है? सबसे अच्छा बोलिए, बताइए, कोई बोल रहा है? दीदी बोल रहे। लंका में सबसे अच्छी जगह वही थी, अशोक वृक्ष के नीचे। नहीं, इसकी एक वजह है। क्यों रखता है? अशोक वाटिका में रहने वजह है। की एक वजह, हाँ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, गले में नहीं आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा है कि एक वजह है अशोक वाटिका में क्यों रखते हैं। देखिए, अशोक का नाम क्या है? अशोक वृक्ष के नीचे रखी थी। हाँ, करेक्ट, अशोक अशोक वृक्ष का नीचे रखा ना। वो जगह एकदम लंका के बीचों बीच था, और वो चारों तरफ से कोई भी उसमें घुस नहीं सकता था, ऐसी जगह थी वो। नहीं वो अच्छा, वजह ठीक नहीं, है। कोई एक वजह है, उसकी एक कोई वजह है, मैंने कहीं रामा पढ़ा था। सराव जी आप क्या बोल रहे थे? बोलिए। अशोक मतलब अशोक वृक्ष का जो नाम है, मतलब उसका एक मीनिंग है जिसमें शोक नहीं हो। करेक्ट, थोड़ा सही है। तो अशोक का मतलब होता है जो आपके शोक को हर ले, जो आपके दुख को हर ले, इसीलिए उस वृक्ष का नाम है अशोक, है ना। तो जो आपके दुख को हर ले, जो आपके शोक को हर ले, तो सीता जी उस वक्त दुखी रहती हैं और वो पूरे टाइम क्या बोलते हैं ना, सैड रहती है, तो वो उनको अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में इसलिए ले जाता है ताकि सीता जी अपना दुख भूल जाएंगे। अशोक वाटिका जो है वो उनका शोक हर लेगा, और फिर सीता जी अपने दुख को भूल कर जाएंगी, तो वो रावण को के तरफ आकर्षित होंगे। तो इसलिए उसने अशोक वाटिका में भेजा, बिकॉज अशोक का जो वृक्ष होता है वो शोक को हरने वाला था, इसीलिए उसका नाम ही अशोक है, जो शोक को हरे, अशोक। तो अशोक का वृक्ष ऑक्सीजन भी बहुत देता है, वो भी एक चीज है कि वो अपने ऐसे हैप्पी हार्मोन्स अपने रिलीज होते हैं।
करेक्ट। तो काफी जैसे ऑक्सीजन रेनू ने आज बताया भी कि बोलते हैं। अशोक जो होता है वो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है और आज भी उसकी मतलब उसकी हैप्पी उपयोगिता। हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, आपके दुख को हर रहा है। तो अशोक वाटिका का रीजन यही था कि सीता जी जो सैडनेस के अंदर में पड़ी हुई और रावण को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो जब हैप्पी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली रावण को एक्सेप्ट कर लेंगी। तो इसलिए वो उनको ले जाकर के अशोक वाटिका, तो इट इज अशोक यानी कि जो शोक को हरे। तुलसीदास जी की रामायण में भी चौपाई है ना, सीता जी बोलती है ना कि अशोक वाटिक, अशोक गाछ को बोलती है ना, अशोक वृक्ष को कि मेरा दुख हरो तुम। करेक्ट अशोक नाम, करेक्ट, नाम हाँ खुद का नाम साकार करो, मेरा दुख हरो तुम। बिल्कुल सही कहा सुंदरकांड आंटी आपने। इसमें चौपाई भी है एक, वो बाद में आएगी जब वो रावण उनको मारने की धमकी देगा, तब सीता जी कहती है। हाँ, तो हनुमान जी जब सुनते रहते तब कहती है। हाँ, राक्षस सुंदरकांड में, सब उसको हाँ बोलता है। करेक्ट, सुंदरकांड में वो सुंदरकांड में, आएगी। सुंदरकांड में है वो। हाँ, हाँ सुंदरकांड तो में है। सुंदरकांड में आएगी, परंतु जब हम पढ़ते तो इतना सोचकर नहीं पढ़ते ना कि अशोक का नाम अशोक क्यों है ना। तो वो अशोक वाटिका में इसीलिए रखता है ले जाकर के, ताकि उनका शोक दूर हो। शोक तो दूर। हाँ शोक दूर हो, तो इसीलिए वो पहले उनको ले जाकर अपने महल में रखता है और देखता है कि महल में भी ये दुखी है, सब जगह दुखी है, तब ले जाकर के अशोक वाटिका में उनको रख देता है। तो यहाँ पर हम लोग का नवापरायण छठा विश्राम, यानी कि 9 दिन की कथा आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सिर्फ 3 दिन की कथा और बाकी कम है, से कम तो हम 90 लोगों दिन को में पढ़ना। कंप्लीट, मतलब नियर अबाउट 90 दिन है ना। अरण्य कांड खत्म हो गया, अरण्य कांड खत्म हो गया। अरण्य कांड नहीं खत्म हुआ आंटी, अभी खत्म ये नहीं हुआ है। नवापरायण खत्म हुआ है, अरण्य कांड अभी बाकी है। ओ, अरण्य जो कांड लोग, खत्म होगा जब रावण को, जब ये लोगों को पूरा का पूरा यहाँ तक ये इसको छोड़ देंगे, दंडक वन को छोड़ देंगे। लेकिन किष्किंधा कांड चालू हो गया। किष्किंधा कांड नहीं अभी नहीं, चालू नहीं हुआ आंटी, अभी अभी किष्किंधा नहीं कांड को चालू चालू है। होने में बहुत समय है। नवा अभी पुराण टाइम, भी नहीं खत्म हुआ, नव पुराण के छठा विश्राम है। हाँ नवापरायण का छठा विश्राम, यानी कि नवा 6 दिन की पुराण, रामायण। हाँ, हाँ 6 दिन की रामायण खत्म हो नवापरायण गई। का छठा विश्राम है। हाँ 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 आंटी। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरिनाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम रटती रहती है। तो वो वाली छवि जो लास्ट उन्होंने उनको देखा था ना, उसी बात को याद रखती है कि ये लास्ट डे ऐसा हुआ था, तो उसको याद करके उस छवि को मन में रख करके बार बार उस छवि को ही वो देखती रहती है ना। तो उसके बारे में ही वो सोचती रहती है। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाज ही चिंता कीन न विशेषी। म्यूट कर लीजिए ना अपने आप को प्लीज, कीर्ति जी एंड कुसुम जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। सॉरी। बाहिज चिंता कीन न विशेषी, जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्राह्मण रूप में बहुत चिंता की। हे भाई, ब्राह्म रूप में बहुत चिंता की, हे भाई तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले। अब यहाँ पर ये खत्म हो गया, जहां पर सीता जी को वो लेके गए। हम लोग थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण में अगले दिन पढ़ेंगे, जो ये सीता जी को लेकर के जाता और ये संवाद और अशोक वाटिका में, परंतु अभी यहाँ का ले लेते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को आते देखा और बाहर से बाह्य रूप में, यानी कि बाहर की तरफ से, अंदर से वो हमेशा काम रहते हैं, परंतु बाहर की तरफ लोगों को दिखाने के लिए वो चिंतित हो रहे हैं कि तुमने जानकी को अकेला छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। मैंने तो तुमको आज्ञा दी थी कि तुम सीता के साथ रहना, तो फिर तुम यहाँ क्यों चले आए। तो श्री रामचंद्र जी अब परेशान हो रहे हैं। निश्चर निकर फिरई बन माही, मम मन सीता आश्रम नाई। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछ मोहि न कोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के कमल को बोला, हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब वो बोले कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो वो उनके पांव पकड़कर बोलता है मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि सीता जी उनको बहुत से क्या कहती हैं, वो तो लाने दे के उनको भेजती है ना कि करेक्ट जाओ। करेक्ट, हाँ उनको बहुत से कटु वचन कहती हैं, उन सबको बहुत से उलाहने देती हैं, जिसके कारण लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण जी तो वैसे भी जल्दी से क्रोध में आने वाले थे, तो उनको क्रोध आ जाता है। तो क्रोध के मारे वो वहां से पांव पटकते बाहर निकल जाते हैं। तो वो कहते कि मेरा कोई भी दोष नहीं है, उन्होंने मुझे इतने कटु वचन कहे थे।
अनु मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहुआ, गोदावरी तट आश्रम जाऊआ। आश्रम देखी जानकी ही ना, भय बिकल जस प्रवृत्ति। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन और दुखी हो गए। तो ये 2 और ये 3 नंबर दोहा के बीच में कम से कम 6 चैप्टर है वाल्मीकि रामायण में। यहाँ पर वो आते हैं और आकर के उनको बोलते हैं, थोड़ा सा हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसको, आज ऑलरेडी काफी हो गया वाल्मीकि रामायण से, तो कल पढ़ेंगे हम लोग कि इसके बीच में 6 चैप्टर है जिसमें श्री रामचंद्र जी बार बार अपना वो बताते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको छोड़ करके नहीं आना चाहिए था, मैंने तुमको मना किया था। फिर वो बोलते हैं कि मुझे जगह जगह अपशकुन सा हो रहा है, शायद मैं जब जाऊंगा तो मुझे सीता वहां मिलेगी नहीं, हो सकता है उसको राक्षसों ने खा लिया हो या तो राक्षसों ने मार ही डाला हो, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसे बहुत तरह के उनके मन के अंदर में चलने वाले जो संवाद है वो सारे के सारे का वर्णन है जो हम लोग ट्यूसडे को पढ़ेंगे। मैं श्रीलंका गई हुई हूँ, वहाँ देखी हूँ सब, अशोक वाटिका वगैरह देख कर आई हुई हूँ। हाँ आंटी आप लकी है, हम लोग अभी तक गए नहीं है, हमको जाना है, धनुष कोटि भी जाना है और लंका भी जाना है। हाँ लंका देख के आई थी पूरा। हाँ मुझे लंका से ज्यादा धनुष कोटि देखने को मन है कि जाकर देख कर क्या हो कि समुद्र के बीच के अंदर में जो वो अभी भी पुल बना हुआ है तो वो देखने का बड़ा मन है। तो अच्छा बकेट लिस्ट में है। देखिए कब रामचंद्र जी कब प्रोग्राम भेजेंगे बनाइए, कविता जी प्रोग्राम बनाइए, चलते हैं। भाई तू सारा चीज को प्रोग्राम मेरे सर के ऊपर मत डाल, कुछ प्रोग्राम करो प्रोग्राम, एक तो बनाओ। यही सब होता नहीं है। नहीं बनाएंगे बनाएंगे, हम सब मिलकर नहीं, जरूर सब मिल चलेंगे। के बनाएंगे, ऐसा क्या बताओ। हाँ सब मिल करके करेंगे और जरूर जाएंगे। मेरा बड़ा इच्छा है कि मैं जाके देख कर क्या हो कि समंदर के बीच में वो जो ब्रिज है धनुष कोटि पर, वो ब्रिज पुल जो है वो जो रामचंद्र जी ने बनाया वो पुल कैसा लगता है देखने को बड़ा मन है। तो चलिए देख के आते हैं। सेतु बंधु बोलते ना, सेतु बंधु। यहीं पर देखो फिर आगे देखेंगे। चलिए कविता जी पढ़िए। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जयवा। आश्रम देखी जानकी ही ना, भय बिकल जस प्राकृत देना। लक्ष्मण जी समेत प्रभु रामचंद्र जी वहां गए और गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी से रहित देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। हा गुण खाने जानकी सीता, रूप सील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुबाती, पूछत चले लता तरु भांति। हा गुणों की खान जानकी, हा रूप सील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। सीता जी ने क्या किया था, सब लताओं और पक्षियों को बताया था, है ना, कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ये मुझे हर के ले जा रहे हैं। अब श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, वो भी उन्हीं से पूछ रहे हैं ना, तो सिग्नल ले रहे हैं उन लोगों से कि कोई ना कोई मुझे कोई ना कोई इशारा देगा। इट इज नॉट कि वो पागलों के वो बेवकूफ है। हम लोग भी करते हैं ना, जब कहीं जाते हैं जाम होता है, भगवान रास्ता दो रास्ता। हाँ करेक्ट। हाँ तो वैसे ही वो जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों के टाइम पर वो अलार्म क्लॉक और वो घड़ी वड़ी नहीं होती थी, तो क्या बोलते थे हम लोगों के बड़े लोग सब, क्या बोलते थे तकिए को बोल करके सो जाना कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है। लेकिन वो एकदम सही है भाभी। हाँ वो है एकदम। एक्चुअली में हम लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी चीज में जैसे किसी से एस्पेक्ट कर लेते हैं और बोलते नहीं है, जबकि बोलने से वो हो जाता है। एस्पेक्ट गलत चीज है। मतलब आप किसी को, मैंने बोला ना, बोलना पड़ता है, बोलिए तो होता है, वो सुनता है कोई भी। हाँ अब बोलेंगे तो जब तकिए को बोलते थे एकदम सही है। आज भी हम तो, मेरी आदत है, हम अलार्म से ज्यादा मुझ पे विश्वास करते हैं। हम कोई ऐसे जल्दी उठना होता है, हम ठीक बोलेंगे और वो ठीक एकदम उस समय नींद खुल जाती है। भले ही आप छोड़ के भी, कल कविता जी बोल रही थी ना कि मैं रख के भूल जाती हूँ। जब मुझे कोई चीज रखना होता है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ, देखो तुमको हम जहाँ भी रख रहे हैं, तुम मुझे उस टाइम पर याद दिला देना कि हम कहाँ रख रहे हैं। मैं भूलती बहुत हूँ, तुम उस समय मुझे याद दिला। 1-2 मिनट बाद याद आ जाता है कि मैं ऐसा बोली थी, तो कहाँ रखी हूँ, ठीक मिल जाता है। गुड आइडिया, मैं भी ये फॉलो करूंगी। रियली बोल रही कविता जी, ऐसे ही करती हूँ बहुत बार। बहुत अच्छा आइडिया है, विल फॉलो दैट। बहुत ही अच्छा लगा जी, गुड आइडिया। तो देखिए तकिया जो है वो एकदम निर्जीव है, उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, मैन मेड है ना,
नॉट इवन नेचुरल कि भाई वो है मैन मेड है, रुई वुई से मिला करके तकिया भर रहे हैं। तो उस तकिए को जब हम बोल के सो रहे हैं, वो तकिया हमारी बात सुन रहा है और हमको उठा दे रहा है। तो फिर पशु पक्षी पत्ती जिनको श्री रामचंद्र जी और जीव है। सीता जी बोल के गए, वो भी कुछ ना कुछ सिग्नल तो देंगे ही। वो तो तो इसलिए जीव वो है। उनसे पूछ रहे हैं, वो सारी की सारी पत्तियों से और सब वन से लताओं से सबसे पूछते हुए जा रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिल प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भौरों का समूह प्रवीण कोयल। कितने कितने लोगों को पूछ रहे हैं वो? खंजन तोता, खंजन कोई पक्षी होता होगा, खंजन तोता कबूतर हिरण मछली भौरों का समूह और कोयल, सबसे पूछ रहे हैं क्या तुम लोगों ने कहीं सीता को देखा है? कुंद कली दाड़ीम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी, वरुण पास मनुज धनुहंसा, गज के हरिणी सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली कमल शरद का चंद्रमा नागिनी वरुण का पाश कामदेव का धनुष हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हरसाही, नेकुन शंख सकुच मन माही, सुन जानकी तो ही बिन आजू, हर से सकल पाई जन राजू। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज पा गए हो। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूटे। तो श्री रामचंद्र जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सीता जी को याद कर रहे हैं कि ये जितने भी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं जिनको लोग सुंदर समझते हैं, उन सबसे सुंदर कौन है? सीता जी हैं। तो आज ये लोग सब सोच रहे हैं कि सीता जी नहीं है तो कम से कम अब कोई हमको तो सराहेगा, नहीं तो जो लोग सीता जी को देखते हैं वो सीता जी को ही देख करके मुग्ध होते रहते हैं और उनकी तरफ कोई देखता नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी ऐसे मन ही मन में सोच रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर्षाई, श्रीफल किसको बोलते हैं? नारियल को। नारियल 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 को, नारियल तो नारियल को श्रीफल क्यों बोलते हैं? कि कोई भी उसको सगुन में श्रीफल क्या होता है, मनुष्य नारियल को यूज करते हैं ना, उसको श्रीफल इसीलिए बोलते हैं, सगुन का मतलब और शुभ कार्य का, शुभ कार्य का। लक्ष्मी जी को तो साक्षी मान के पूजा कर सकते हैं, कुछ भी साक्षी मान वो के पूजा। अंदर से नरम होता है, बाहर से कड़ा होता है। करेक्ट। और नहीं, गणेश जी का सर बोलते हैं, मतलब वो नारियल फल गणेश जी का सर को इंडिकेट करता है। अच्छा, नारियल को गणेश जी का स्वरूप मानते हैं। और वो सबसे शुद्ध है, उसमें पानी जो भरा हुआ होता है वो मैन मेड नहीं है, मतलब बिल्कुल शुद्ध है, वो कोई झूठा नहीं कर सकता उसको। क्यों नहीं झूठा कर सकते उसको? फोड़ेंगे तभी झूठा होगा ना, वो तो अंदर में पानी ऑलरेडी है। ऊपर से सख्त है ना इतना, मतलब वो झूठा फल नहीं है। जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं वो अनटचेबल है ना। हाँ, तो देखिए रमा जी जो कह रही है ना कि नारियल एकमात्र ऐसा फल है जो झूठा नहीं, तो झूठा क्यों नहीं? बाकी के इसको जितने पक्षी भी, लोग भी चोंच नहीं मारते होंगे ना, नारियल को ऐसा ही होगा ना? नहीं, हाँ पक्षी भी चोंच नहीं मार सकते क्योंकि हाँ, बाहर से कड़ा है, बिल्कुल hard। सही है। काफी लेयर है इसके अंदर, काफी लेयर है, ऊपर से काफी हार्ड है, लेयर है, फिर सही एक है। फोमी टच है, फिर एक एकदम पूरा जटा जटा जैसा है, फिर उसके ऊपर एक काट का लेयर है, फिर वो एक नारियल आता है, फिर वो पानी आता है, तो लेयर से भरा हुआ है। करेक्ट। तो बहुत सारे लेयर्स हैं, इसके लिए नारियल को कोई भी पक्षी वगैरह नहीं करता है। नारियल जो होता है ऊपर पड़े पड़े सूख जाता है तो सूख करके भी नीचे आ जाता है, वो सब ठीक है। पर नारियल ऐसा फल है जिसको आप किसी भी बीज से नहीं उगा सकते हो। नारियल का बीज सुना है कभी? नहीं, ये आम तो हम लोग खाते हैं और आम का बीज से हम लोग आम उगाते हैं। अंगूर खाते हैं, अंगूर का बीज से अंगूर उगाते हैं। सीताफल खाते हैं, सीताफल के बीज से अंगूर उगाते हैं। गेहूं रहता है, गेहूं के अंदर जो रहता है उसको पानी में भिगो करके जब उसका वो निकल जाता है तो गेहूं से हम लोग गेहूं का जवारा करके और फिर गेहूं उगाते हैं। तो बाकी सारी की सारी चीजें झूठी हो जाती है, हम लोग उनको खा करके पी करके उसके अंदर का इसीलिए जो वो बोल रहे है हैं झूठा फल नहीं है, उसको है ना? जूठा करके तब हम लोग उसको उसके अंदर में डालते हैं। परंतु नारियल एकमात्र ऐसा, और भी होंगे मुझे पता नहीं, परंतु नारियल ऐसा पौधा है जिसमें हम लोगों को वापस से नारियल को ही, साबुत नारियल को एज इट इज जैसा है उसको हम जब उसके अंदर में डालेंगे जमीन के अंदर में, तब उससे पौधा निकलता है। तो नारियल को अगर आप काट देंगे या कुछ कर देंगे तो उसके बाद उससे पौधा नहीं निकलेगा। तो जैसा आपका नारियल जटाजूट नारियल है, उसी नारियल को जब आप वापस जमीन में गाड़ते हैं तब उससे नारियल का पेड़ होता है। सो दैट इज व्हाई नारियल बहुत बड़ी चीज पता लगी है।
ये नहीं, पता नहीं था अभी तक नारियल हमको। तो असल में डाब से निकलता है, नारियल डाब के अंदर से निकलता है। हाँ तो डाब भी झूठा नहीं होता ना आंटी, डाब को तो कोई झूठा नहीं हाँ करता ना, आंटी, वो काट जो के डाब नारियल। है ना, वो डाब के पहले जो कवर है, उस कवर के साथ में आपको वापस उसको जमीन में गाड़ना एकदम पड़ेगा। सही बोल रही है। नारियल का जो बीज होता है ना, नारियल का बीज कैसे बनता है? जो नारियल होता है उसको एक पानी में प्लास्टिक बना के डाल दिया जाता है, तो उसमें से स्प्राउट उगता है, तो वैसा एक स्प्राउट जैसा वो जड़ आ जाता है, फिर उसको रोपा जाता है। हाँ, एग्जैक्टली परंतु नारियल जो होता है उसका जो कोटिंग है उसको नहीं हटाते हैं हम लोग। हाँ, कोटिंग वो नहीं जो हटाते नारियल है वो उस कोटिंग के साथ में ही रहता है। हाँ, उसको आप कोटिंग के खोलेंगे साथ और ही उसको अगर आप पैकेट तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, पानी तब वो बीज नहीं उगेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात पानी में पता छोड़ चली देना है, होता बहुत। है, तो बन इतना जाता है। उम्र हो गया पता नहीं, तो देखिए। नारियल एकमात्र ऐसा फल है जिसको आप एज इट इज सुखा करके करते हैं कि वैसे ही करते हैं, दैट आई डू नॉट हैव पूरा आइडिया। परंतु नारियल एकमात्र ऐसा फल है जिसको आपको एज इट इज रखना पड़ता है और एज इट इज ही आपको उसको वापस रोपना पड़ेगा। बाकी नहीं, चीज उसका आपको स्प्राउट करना पड़ता है, नारियल का स्प्राउट तो बनाना ही पड़ता है। हाँ, गोटा नारियल को परंतु नारियल को बार बार मैं ये कह रही हूँ कि नारियल को खोलते नहीं है हम लोग। वो जो खोलते डाब और नहीं। उसका कवरिंग है उससे नहीं, नहीं वो खोलते। आप देखिए हम नारियल के अंदर लोग बहुत बार फूल निकलता है ना, बहुत नारियल फूल वाले होते हैं। कलकत्ते में हम लोग के 2 गाछ थे नारियल के, 2 गाछ थे नारियल के। पर अब ये नहीं मालूम है कि कैसे हम लोग जब तोड़ते ना तब डाब, तब उसमें ना पूरा कवर रहता था नारियल का। वो जो मैं ये लगते हैं नहीं कह रही हूँ कि नारियल का गाछ था कि नहीं था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम लोग खोल करके नारियल निकाल लेते हैं उसके बाद में नहीं, नारियल का पेड़ नहीं होता। उगेगा ही नहीं वो तो, वो नहीं उग सकता। समझ गए साबुत आप? बाकी के जितने भी फल फूल साबुत पूरा सब्जियां जो डालना। है उनको आप खोल पी के खा पी करके उसका बीज लेकर के तब आप उसको डालो, वो हाँ। निकल जाता है। एकदम यहाँ तक कि गेहूं का भी जो धान है उसको पीट पाट करके आप गेहूं निकालो, उस गेहूं का आप स्प्राउट निकालते हो। बट नारियल को आप वैसे नहीं कर सकते हो। आपको नारियल को एज इट इज रखना पड़ता है। सबका आप पूरा उसकी जो डालना। ऊपर की कोटिंग वोटिंग है वो सब कुछ नहीं निकाल सकते। उसको एज इट इज आपको भिगा करके या जैसे भी, बिकॉज रेनू को ग्रीन थंब है तो उसको ज्यादा पता है कि कैसे होगा, या रमा जी को पता होगा कि कैसे करते हैं। बट उसको काटने के बाद में उसका बीज नहीं निकल सकता है। रावण और जब हम नारियल उसको का सारा कवरिंग हटा एक है, करके जब उसको नारियल का एक और खासियत है, जैसे छठ में पूरा जो नारियल मिलता है ना, अगर हाँ। आप उसको काटो नहीं तो वो आपको 1 साल तक टिक सकता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उसका। मैं रख रखी हूँ छठ का नारियल अभी, करेक्ट करेक्ट। आराम से तो काटूंगी। हाँ, क्योंकि वो नारियल जो होता है वो पड़े पड़े सूख जाता है और सूख करके अंदर में गट बन जाता है। जब तक अंदर वो में नारियल वो गट कोटिंग के अंदर में है, मतलब जब तक नारियल का ऊपर का जो डाब का जो पोर्शन है उसको अगर आप नहीं हटाते हो तब तक वो वैसे ही है। और वो जो डाब वाला चीज आपने देखा है ना कि ऊपर में वो हरा रहता है और साइड से वो जो 2 निकला हुआ रहता है, एज इट हाँ इज वो आपको जमीन में डालना पड़ेगा। उससे हाँ, पूरा का पूरा आपका नारियल बनता है। तो exactly। इसीलिए नारियल ऐसा फल है जो जूठा होने के बाद में उग ही नहीं सकता है। उसको एकदम फोड़ने के बाद, उसको निकालने के बाद में वो उग ही नहीं सकता है। सो दैट इज वाई नारियल को श्री फल बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी जूठे चीज पता चला, बहुत बड़ा चीज पता चला हाँ, ये। बहुत बहुत सच में आज गजब, तक नहीं पता बिल्कुल, था। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतना गलत इतने चीज साल के हो गए हम लोग और हम लोग को ये नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच कविता जी, थैंक यू। थैंक यू। बहुत तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज। श्री लक्ष्मी जी को भी बोलते हैं श्रीफल। ये हाँ, लक्ष्मी श्री लक्ष्मी जी को, कोई हाँ, भी श्री चीज फल। श्री, कोई भी फल चीज नहीं श्री है, बोलते इसका हैं। मतलब वो जो भी चीज श्री है वो पूजा के काबिल है। तो जो पूजा के काबिल है या जो बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, ग्लोरियस है, वो चीज श्री है। हर चीज जो ग्लोरीफुल है वो अगर श्री कोई भी चीज का श्री गणेश करते तो नारियल पधारते ना, तो इसलिए उनको श्री बोलते हैं, और क्या। तो इसलिए नारियल को श्रीफल इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज नारियल अपने आप में श्री है, उसको कोई वो नहीं कर सकता है। एंड हर चीज, ईच एंड एवरी पोर्शन नारियल का जो है वो काम में आता है, वो तो पता ही है कि एकदम कोई भी चीज फेंकने लायक नहीं है। हाँ, हम नारियल सही का बोल- ईच एंड एवरीथिंग फेंकने लायक नहीं है और खराब नहीं होता है। अगर वो आप उसको कवर से नहीं हटाओ तो वो पड़ा हुआ ही रहेगा, सूख सबसे जाएगा, बड़ी बात है 3 कट फॉर्म हो होता है। जाएगा। देखिए, डाब होता है, नारियल होता है, फिर गोला होता है, वो भी वैसे ही होता है। हाँ, वही गट बोलते हैं जिसको हम हाँ, लोग। गठ, हाँ। तो हाँ, हाँ, वो गट जो उसका भी बोलते हैं। बोलिए आप, बेड पे जो सोते हो वो फुक्का, वो भी काम गणेश आता है। का हम लोग बोलते हैं, जब वो शिव जी ने जब गणेश का सर एक तरह थे ना, व्रत किए थे, सर निकाल देते थे। यू आर नॉट ऑडिबल लक्ष्मी कृपा जी, हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम। यू आर नॉट ऑडिबल। पास में आके बोलिए हाँ। रखो। हाँ, अभी सुनाई दे रहा? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। वो गणेश चतुर्थी में मेरे डैडी कहानी सुनाते थे। मतलब हम लोग
जैसे सत्यनारायण के व्रत की जैसा करते, तब मैंने सुना था कि शिव जी जब गणेश जी को द्वार पर रोकते तो उनका सर ये करते ना त्रिशूल से, करेक्ट। तो वो सर जाकर सर जाके कोकोनट ट्री बना बोलते, इसीलिए कोकोनट में ट्री रहता है, 2 eyes एंड 1 nose के जैसा। ओके कहाँ गए, nobody knows where is the head बोलकर। करेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो ये कह रहे हैं कि जब गणेश जी को श्री राम शंकर जी ने जब गणेश जी का सर काटा तो वो जो सर जाकर के जमीन में गिर गया, और वो जो उस जमीन में जो सर गिरा और वो जो जमीन के अंदर में समाया, उसी सर से नारियल का पेड़ निकला, इसीलिए उसको श्रीफल कहते हैं। तो एक रीजन वो हो सकता है जो इन्होंने बताया है, इनफैक्ट वही रीजन होगा एक श्रीफल कहने का। दूसरा रीजन ये है कि नारियल एकमात्र फल है जिसमें आप जूठन डाल ही नहीं सकते हो, कोई भी एंगल से नहीं डाल सकते हो, तो वो जूठन डालने के बाद में होगा ही नहीं, तो वो जूठन के बिना जूठा फल है, इसलिए भगवान को श्रीफल बोल करके नारियल चढ़ता है। सो ये 2 रीजन है श्रीफल। ऐसे भी देखिए 2 आंख एकदम पक्का है, और वो जैसा टाइप रहता है तो साइंटिफिक हो गया। नहीं, एक और रीजन है कि नारियल की जो 3 आंखें होती हैं, शिव जी के त्रिनेत्र माने जाते हैं उनको, इसीलिए भी इसका महत्व ज्यादा है। ओके, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कथा है कि उसके अंदर में 2 आंखें हैं कह रही हैं लक्ष्मी कृपा जी, उर्मिला जी कह रही हैं कि उसकी 3 आंखें हैं, परंतु उसका साइंटिफिक रीजन जो है वो मैं बता रही हूँ, वो ये है कि उसको झूठा कर ही नहीं सकते हो आप। सो दैट इज व्हाई इट इज ए श्रीफल। बाकी का दोनों रिलीजियस रीजंस हैं कि भाई हाँ गणेश जी का सर गिरा होगा, उसी से नारियल उत्पन्न हुआ होगा, क्वाइट पॉसिबल कि इसीलिए नारियल के अंदर में इतनी सारी विशेषता है, तो ये बहुत पॉसिबल है और काफी सही भी लग रहा है मुझे। एंड उनके 2 आंखें या 3 आंखें, कोई नारियल में 2 कोई में 3, सब में ऐसे अलग अलग रहते हैं, वो भी सही ही है। तो वो गणेश जी की आंखें और सून है या शंकर जी की 3 आंखें जो भी है वो है ही है, बट वो झूठा नहीं हो सकता है। ये दिस इज द ओनली साइंटिफिक थिंग कि आप उसको डिनाई कर ही नहीं सकते हो कि वो कभी झूठा कर ही नहीं सकते, करा तो उसके बाद में वो होगा ही। तो बेल सुवर्ण हर्षित हो रहे हैं, आज तुम्हें न देखकर ये सब फूल रहे हैं। किमी सही जात अनख तो ही पाई, प्रिया बेगी प्रगटसी कसनाही, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर ही अतिकामी। तुझमें यह अनख कैसे सही जाती है, हे प्रिय तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी विलाप करते हैं, मानो कोई महावीर ही और अत्यंत कामी पुरुष। तो वो रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं और जगह जगह सीता जी को ढूंढ रहे हैं कि तुम क्यों नहीं प्रकट हो रही हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों कैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा, वह श्री राम के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्हित है। श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, और श्री राम जी के चरणों में कौन कौन से चिन्ह हैं, ध्वजा है, कुलिश है ना। उनके चरणों के चिन्ह को देख करके भरत उनको पहचान जाते हैं, वो चरण चिन्ह देख करके समझ जाते हैं कि राम जो है यहीं कहीं कुटी बना करके रह रहे। व्हाई? बिकॉज चरणों के अंदर में अलग तरीके के सिंबल्स हैं। तो ध्वजा है, कुलिश है, और भी चरणों में बहुत से सिंबल होते हैं। आप देखे होंगे जनरली जो भी भगवान के चरण चिन्ह रहते हैं उनके ऊपर में बहुत सी चीजें बनी हुई रहती है। उनके ऊपर में गैलेक्सी, मछली, तारे, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें हैं जो उनके पाँव पे बनी हुई रहती है। कभी भी आप भगवान के चरण को ध्यान से देखो, अगर आपके घर पर हो तो जो चरण आप लाते हैं उनमें बहुत से चिन्ह रहते हैं। तो ये सारे चिन्ह को उन्होंने देखा। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि दाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, शोभा धाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तो श्री रामचंद्र जी जब उसके सर को छूते तो उसकी सारी की सारी पीड़ा चली जाती। क्यों? क्योंकि वो रावण ने उसको इतना मारा था और इतने सारे उसके ऊपर में आयुध किए, और फिर उसके बाद में उसके पंखों को काट डाला, तो बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर में वो हुए थे। तो श्री रामचंद्र जब उसको आते हैं और उसको छूते हैं तो उसकी पीड़ा हट जाती, बिकॉज उसका जॉब पूरा हो गया। तब तक वो अपने प्राणों को क्या कर रखा था, रोक रखा था कि मुझे मरना नहीं है, जब तक श्री रामचंद्र जी को मैं खबर नहीं दे दूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। तो उनको देख करके उसको क्या है, शांति होगी कि नाउ आई कैन लीव माई बॉडी। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। 30 नंबर दोहा हुआ है।
मंगलवार को जब हम लोग करेंगे तो हम ये इसकी शुरुआत करेंगे कि रामचंद्र जी उसके बाद में उस पर्णकुटी में गए ही नहीं। सीता जी का हरण होने के बाद में श्री रामचंद्र जी उस पर्णकुटी में प्रवेश ही नहीं करते, कहते कि सीता के बिना अब ये पर्णकुटी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि रामायण में और बड़े सुंदर से हैं। तो वी विल रीड इट ऑन थर्सडे ऑन ट्यूसडे। तब तक के लिए सब लोगों को राम राम। तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें जाने। सीता हरण का तो ऐसा दृश्य बिल्कुल आंखों के सामने घूम रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। सीता हरण का जो दृश्य वाल्मीकि रामायण में है ना, वो बहुत सुंदर है। ऐसे आपने समझाया, बहुत ही सुंदर। हाँ। हम लोग कोई चीज शुरू करते हैं तो अपवर्ड होती है ना, ग्रोइंग। हम लोग का रामायण ऐसे हो रहा है, ऊपर ऊपर ऐसे लग रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्ले हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है, चल रहा है आपके सामने। एकदम क्लास मिस हो जाती है ना, एकदम अच्छा नहीं लगता है कि क्लास मिस हो गई। बहुत सी चीजें ना सुन नहीं पाए होंगे, छूट गया होगा। हाँ। फिर क्या होता है, अगर वो सुनो भी ना, कितना भी आप उसको सुनो, वो मजा नहीं आता जो क्लास में आता है। वो मजा नहीं आता, वही तो एक क्लास मिस हो जाता है। हाँ, तो इसका जो वर्णन वाल्मीकि रामायण में वो बहुत ही सुंदर है। और श्री रामचंद्र जी जो है वो सीता जी को कितना प्रेम करते थे, उसका पूरा का पूरा वर्णन है। कि वो बोलते हैं मैं ये धरती को इससे विहीन कर दूंगा, राक्षसों से, मैं ये वन में नहीं रहूंगा। वो पर्णकुटी में उसके बाद कदम नहीं रखते हैं, उसको छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो उनका प्रेम को दर्शाती है कि वो उनके बीच में बहुत ही ज्यादा आपस का प्रेम था। तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगले हफ्ते। प्रेम भी होता है, और कोई बहुत रेस्पॉन्सिबल जब होता है ना, तो वो सोचता है मैं अपना उदाहरण ऐसे कैसे दे सकता, होता है ना। तो आप अपनी चीज नहीं कर पाते, आप मेरा क्या करोगे, मतलब उनके लिए बहुत सारी, क्योंकि वो तो उदाहरण थे ना। करेक्ट, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, पुरुषों में सबसे उत्तम है वो। तो इसलिए धर्म की जगह धर्म, प्रेम की जगह प्रेम, और युद्ध की जगह युद्ध। तो हर चीज के अंदर में उन्होंने, जिसको हम लोग वो पढ़ रहे थे ना, बैलेंस, 4 चक्कर का मर्यादा बैलेंस नाम ही लगा दिया ना उनका। हाँ, बैलेंस, वही मर्यादा उनकी हर चीज की। नहीं, हमने वो जो पढ़ा, अभी हम वो जो किताब में पढ़ रहे हैं ना, गौर गोपाल दास वाली में, 4 चक्के जो होते हैं जिंदगी के, चारों चक्के बराबर में बैलेंस होने चाहिए। अभी खाली जिंदगी का नहीं यार, कोई भी चीज का देखोगी ना, अगर थोड़ा सा भी हम लोग किताब पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सोचते, ऐसे नहीं सोचते थे यार, हर एक चीज बैलेंस मांगती है। आप सोचो खाना बनाते हो, कुछ भी करते हो, हर चीज तो बैलेंस मांगती है ना। कई चीजों को नो करना सीखना चाहिए, अपने हर चीज को हाँ कर देते हैं। तो कभी कभी स्लो हो जाना चाहिए। मेरे को उसका गिस्ट यही लगा कि स्लो हो जाना चाहिए, इतना भी फास्ट नहीं भागना चाहिए। अभी जिस्ट कहाँ आया, बहुत सारे चैप्टर है मैडम, अभी तो हम लोग 2 चैप्टर पढ़े हैं केवल। इतना वो समझाए 2 चैप्टर में भी, मतलब सार यही लग रहा है कि जस्ट कहीं कहीं नो भी करना चाहिए, और थोड़ा स्लो डाउन होने में कोई बुराई नहीं है। करेक्ट, मतलब 100% हमको परफेक्ट होना ये जरूरी नहीं है।